एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संदीप सौरभ माननीय के द्वारा जो दिनांक 7/3/2022 को पूछे जाने वाले जो तारांकित प्रश्न संख्या जो 1107 का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये जो आप तारांकित क्वेश्चन देख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसिलिंग तक आते आते 8 वर्ष हो गए और अब आयोग द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 2014 से पूर्व का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, जबकि विज्ञापन में इसकी कोई अनिवार्यता नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब जो है सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आंशिक रूप से स्वीकारात्मक और वस्तु स्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 जो विज्ञापन संख्या 06060114 में 14,410 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग दिनांक 14/12/2021 से लेकर 25/12/2021 तक आयोजित की गई थी और काउंसिलिंग संबंधी विस्तृत कार्यक्रम तथा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश आयोग के ज्ञापक संख्या 5710 जो दिनांक 7/12/2021 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। और उक्त सूचना में यह अंकित है कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो 31/10/2014 और 13/3/2016 जो भी लागू हो से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रपत्र 18B में स्व घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे, ऐसा कहा गया था। और इसके बाद ये भी कहा गया था कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 हेतु प्रकाशित विज्ञापन की आरक्षण कंडिका में उपकंडिका 2 में उल्लेखित यह है कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। और ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु काउंसलिंग के समय यह दिखाना अनिवार्य था और अगर नहीं दिखाएगा तो अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे और उन्हें आरक्षण की लाभ नहीं दिया जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कपित अभ्यर्थियों द्वारा अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है और वर्तमान समय में यह मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का जो है सो जवाब था। अब क्वेश्चन 2 नंबर जो दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको है, क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग ने उसी वर्ष में CGL 2 की भर्ती का विज्ञापन निकाला जिसकी काउंसिलिंग में 2014 से पूर्व के NCL की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी और अद्यतन NCL को स्वीकार करते हुए यह नियुक्ति पूरी हो चुकी है। तो इसका जवाब जो मिला है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो वस्तु स्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CGL 2 की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था और उक्त विज्ञापन की काउंसिलिंग में वर्ष 2014 से पूर्व के NCLC की अनिवार्यता रखी गई थी और आयोग के ज्ञापक संख्या जो 883 दिनांक 20 मार्च 2018 द्वारा अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश एवं काउंसलिंग कार्यक्रम प्रकाशित की गई थी, जिसमें उल्लेखित यह है कि यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से अगर 1 वर्ष अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार सरकार द्वारा परिचालित प्रपत्र 18B में स्व घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। और उक्त विज्ञापन की काउंसलिंग में कपित अभ्यर्थियों द्वारा ये 2014 के बाद भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त बहाली में अद्यतन NCL को स्वीकार कर ये फाइनल रिजल्ट जारी कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों।
तो इसका जवाब जो मिला है, ये वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान समय में यह मामला जो है सो माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है, जिसमें आदेश पारित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये जो है सो तारांकित क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी हो लेकिन ये न्यू एनसीएल मानने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए अब क्या होता है। ये माननीय संदीप सौरभ के द्वारा ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए अब ये कितना दिन में ये क्लियर होता है, क्या होता है। और आप लोग को अगर ये चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।